मारेंगे, प्यार से मारेंगे, चारों तरफ से घेर के मारेंगे, पानी से भी मारेंगे, ऊपर से भी मारेंगे, नीचे से भी मारेंगे। भाई अब की बार सीमा पार। तो क्रियाक्रम करने भी तो आपको ही जाना पड़ेगा उनका, वहाँ के तो है ही नहीं कुछ, वो तो नंगे हैं। हमें तो अपने देश के हर आदमी पे भरोसा है, सरकार की तो है ही, सरकार नहीं है तो हम नहीं है। इंडिया में जो मोमबत्तियों की शॉर्टेज हो गई है, इतनी मोमबत्तियां पिघला दी हमने। योगी जैसी लेने चाहिए कि इनको उल्टा टका के रखो, यदि ये गलत काम कर रहे हैं तो उल्टा टका के रखो। जो टोक वाला रास्ता है उसको पहले सरकार को चाहिए कि कब्जा करना चाहिए। उस देश को बर्बाद करो जो हमें बिल्कुल चैन से रहने नहीं दे रहा। हमेशा कमजोर आदमी धमकी ही मारता है, ये उनकी पहचान होती है, कमजोर आदमी। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है और लोग ये कह रहे हैं कि बदला ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को ज़िंदगी भर याद रहे और अगली बार इस तरह की कायराना हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो आतंकियों के जो आका हैं उनका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि जो विपक्षी नेता हैं और खासकर हम बात करें राहुल गांधी की, तो वो कह चुके हैं कि भाई हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की गलती थी, सरकार ये मान चुकी है कि हमारी गलती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि अब की बार इनका परमानेंट इलाज करने का समय आ गया है। तो अपने अलग अलग विचार हैं, अपने अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हाई लेवल्स मीटिंग्स हो रही हैं। इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ एक डर दिखाई दे रहा है और वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के मंत्री हैं, बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। इस सब के बारे में आम जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या चाहती है, क्या होना चाहिए और अब की बार किस तरह का इलाज होना चाहिए, यही जानने के लिए, क्योंकि देखिए नेताओं की अपनी भाषा है, उनका काम करने का अपना तरीका है, लेकिन जिनके वोट पाकर नेता बनते हैं, संसद में पहुंचते हैं, वहां बैठ के कानून बनाते हैं, उनको चुनने वाली जो आम जनता है वो क्या चाहती है, यही जानने के लिए अब देखिए दिल्ली के एक पार्क में हम आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता जनार्दन क्या चाहती है, अब की बार क्या होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जी, आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम गंगा सिंह। क्या आपको लगता है, पहले तो यही बताइए, देखिए हालांकि सरकार कह रही है कि भाई सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, हमारी चूक है, लेकिन ये समय है सभी नेताओं को एक साथ में, पूरे देश को एकजुट होकर के इस आतंकवाद की कमर तोड़ने का अब समय आ गया है। आपको क्या लगता? नहीं, समय तो आ गया और मिलना चाहिए उनको जवाब इस चीज़ का। हम तो कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे आतंकवादियों से तो भगवान ही बचाए, इनका सही इलाज होना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई बड़ी देरी हो रही है, अभी तक तो कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि भाई सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है या फिर वाकई देरी हो रही है? ये अब कोई भी काम करने में टाइम तो लगता ही है, ये तो हकीकत है। सारी प्लानिंग बनाना, कैसे करना, क्या करना, विपक्षी क्या कह रहे हैं, पक्ष वाले क्या कह रहे हैं, यहाँ तो राजनीति ज़्यादा है, एक मुठ तो हो ही नहीं पा रहे हैं, उसमें तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। ये मतलब देश मांग कर रहा है कि अब की बार सबक ऐसा सिखाना चाहिए। बिल्कुल सबक होना चाहिए, सिखाना चाहिए उनको। ये सरकार की रणनीति है कि भाई सोच विचार करके कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जी, आप थोड़ा सा अंकल आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह नेगी। तो नेगी साहब, आपको क्या लगता है, आपके कैसे विचार हैं, क्या होना चाहिए, इस आतंकिस्तान का इलाज कैसा होना चाहिए? देखिए सवाल ये है, इतनी देरी क्यों हो रही है? भाई अब की बार सीमा पार जो नारा है ना, ये लगाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो मोमबत्तियों की शॉर्टेज हो गई है, इतनी मोमबत्तियां पिघला दी हमने और हर बार जो है नेताओं का यही होता है कि कठोरतम सजा देंगे। अरे कब दोगे भाई? अगर ये 10-10 दिन तक लोग मोमबत्तियां जलाते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है।
जो करना है वो कर डालो, एक बार इलाज होना ही चाहिए। नासूर हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। ये तो नासूर बन गया हमारे देश के लिए और हम लोगों के लिए कि आए दिन जो है आज इसको मार दो, कल उसको मार दो, इतनी हमारी फ़ौज मर रही है, उसका बदला कब लोगे भाई? इतने लोगों का बदला कब लोगे? तो जो आप नारा दे रहे थे, आपके नारा दो ना, अब की बार सीमा पार सीधे ही, जो करना कर डालो। देखिए बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब पीओके को वापस लेने का भी समय आ गया है। आपको लगता है सरकार का ऐसा कदम होगा, पीओके वापस लिया जाएगा, या फिर चुन चुन कर ऐसी जगहों को ही ठिकाना, जो ठिकाने हैं आतंकवादियों के, उनको निशाना बनाया जाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, पीओके वापस लेके क्या करोगे? अपना तो देश संभल नहीं रहा। ठिकाने जो हैं उनको बर्बाद करो और उस देश को बर्बाद करो जो हमें बिल्कुल चैन से रहने नहीं दे रहा। देखो वापस लोगे क्या करोगे? अपनी जनसंख्या तो संभाली नहीं जा रही है। हमारे देश में पहले ही इतने गद्दार भरे पड़े हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो पब्लिक के कई लोग हों। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे, हमारे पास तो इतने गद्दारों की टीम पड़ी हुई है, हमारी अकेले फौज या हमारे अकेले कुछ लोग क्या करेंगे? तो आप पीओ को लेकर क्या करोगे? और उनको खाना दो, राशन दो। भूखे नंगे कंट्री के लोग अगर हमारे पास आ जाएंगे तो उनका तो और अपनी नहीं संभल रहा, तो उनको कहाँ संभालोगे? तो जो जहाँ है उसको रहने दें। सिर्फ इस बात का मुंह तोड़ जवाब दें कि जो उन्होंने कार्रवाई करी है हमें उसका जवाब देना चाहिए। और ये हमारी फोर्स भी शायद चाहती होगी, लेकिन क्या करें कि नेताओं ने हाथ बांध रखे हैं। नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जो बैठक हुई थी कहा कि भाई खुली छूट है सेनाओं को, समय तय कीजिए और जगह तय कीजिए। ऐसा है ना जी, ऑन कैमरा तो आप कुछ भी बोलो, लेकिन पीछे क्या चलता है पता नहीं। अगर सेना को अगर खुली छूट दे रखी है तो मुझे नहीं लगता कि सेना इतनी टाइम रुकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता ही है। ठीक है, होगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा, लेकिन कुछ तो करें ताकि लोगों को थोड़ी शांति मिले। आपको पता है कि रोज़ कैंडल मार्च निकल रहे हैं, लोग रोज़ के रोज़ सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ये पूरे देश का हाल है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो जवाब देना चाहिए। बालाकोट हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब ये सब हुआ, लेकिन उससे बड़ी कार्रवाई इस वक्त होनी चाहिए थी, जिसमें कि हम काफ़ी टाइम निकाल दिया। शायद आज 8-10 दिन हो गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, न्यूज़ चैनलों पे इतने कुछ दिखा रहे हैं कि पता नहीं कि शायद जंग हो चुकी है, लेकिन अंदर खाते में कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक पानी का मुद्दा चल रहा है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक कुछ ऐसा कोई सबक नहीं मिलेगा। जब तक जो है जनता तो आक्रोशित रहेगी भाई। बाकी और लोग बैठे हैं, वो अपने विचार रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम दिनेश जी है। आपके विचार कैसे हैं? आपकी मांग क्या है? देखिए हमारी मांग अब समय तो ये आ गया है कि इस आतंकिस्तान का इलाज तो करना पड़ेगा। तो अपने पूरे देश की होनी चाहिए, पर यह है कि जो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं इस टाइम बहुत गलत कर रहे हैं। पर हमारे देश को निर्णय योगी जैसे लेने चाहिए कि इनको उल्टा टका के रखो। यदि ये गलत काम कर रहे हैं तो उल्टा टका के रखो, यदि अच्छे करें तो वो चीज़ अलग है। पर फिर भी जो है ये जो कर रहे हैं इस टाइम गलत कर रहे हैं। हम लोग मीटिंग जो सही करें, हमारे सर जी की मीटिंग कर रहे हैं और निर्णय आज तक कुछ नहीं निकला करके ढांके 3 पात कर दीजिएगा ना कि ढांके 3 पात ही हैं, कुछ नहीं है। बाकी ये जो है मीटिंग कि कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खाली 0 पॉइंट है। नहीं तो अभी तक तो वार के द्वार ये योगी जैसे राज्य होता तो ये इनको उल्टा टका करके बकरा बना करके पता चला कि अम्मा का मरी का मौत की कर दी करके। अरे लोग तो कह रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उधर से पता नहीं कौन कौन से देश खड़े हो जाएंगे। ये तो एक राज्य में तो मुखिया जो राज्य के हैं भाई, सब कुछ पुलिस सब उनके हाथ में है, वहाँ पूरा कूटनीति देख करके काम करना पड़ेगा, वो ऐसा कह रहे हैं। वो तो ठीक कह रहे हैं वो भी, पर यह है कि निर्णय लेने वाला जो निर्णय लेता है ना वो पता नहीं चलता है उसकी कि निर्णय क्या ले रहा है। योगी जी कहते हैं कि यदि मेरे शासन में यदि बंगाल जैसा काम हो तो मैं इनको उल्टा टका दूँ। वैसे ही इनकी जगह पे हमारे योगी जी जैसे प्रधानमंत्री की जगह होते तो इनको उल्टा टका करके इनको सबक सिखाते। मतलब आप कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री होते योगी अब तक काम हो चुका होता। बिल्कुल यार, इनको अभी तक इनका बाप तक याद आता है कि इनको क्या होता है कि भारत से पंगा लेने करके। ये तो दुनिया के उसमें हर चीज़ में इतिहास में होता है इस टाइम पे। अब ठीक है, अपने भी दम की बात है। योगी तो बंगाल में हुआ तो उन्हें तभी बोला था कि वे देखो बंगाल में ऐसा के यदि उत्तर प्रदेश में करके दिखाए ना। अब बोला राम मंदिर का इतना मुद्दा आया था, योगी ने बोला कि मच्छर तक नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दिया मच्छर तक। वैसे ही है, ठीक है, योगी जी जो भी कर रहे हैं इस टाइम पे वो ठीक कर रहे हैं, पर मोदी जी भी ठीक ही कर रहे हैं। पर यह है कि उन पर उतना दम नहीं है। योगी जी निर्णय जो लेते हैं एकदम निर्णय उनको जी
ना जेल ना बेल, सिर्फ ऊपर ही मेल करके एकदम फैसला ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। हाँ बिल्कुल, ये वही सीधे यही है। देखिए युवा हैं, इनसे बात करेंगे कि भाई युवा वर्ग क्या सोचता है, इनके दिमाग में जहन में क्या चल रहा है। आपका नाम क्या भाई? राजकुमार। आपको क्या लगता है ये देखिए देरी जो इतनी हो रही है, अब देख अपने अपने तर्क हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार भी इतना ही समय लिया था। किसी का ये कहना है कि अब की बार परमानेंट इलाज करने के चक्कर में है इसीलिए देरी हो रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है या फिर क्या आप पूरा सोच क्या रहे हैं आप? हाँ, एक्शन तो ले रहे हैं, मगर ये है इसमें कम से कम जान माल की हानि हो। सेना भी यही सोच रही है कि एकाएक कार्रवाई ऐसे किया जाए कि हमारी क्षति कम हो, तो इसलिए कुछ टाइम लग रहा है। सारी मीटिंग हो गई है, बाकी डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दिया है। अब वो जितनी जल्दी हो, ये निर्दोषों की हत्या हुई है उसका तो बदला लेना चाहिए। मतलब किस तरह के एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं आप? जैसे पहले एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऐसी, या फिर अब की बार कुछ बड़ा चाहते हैं? एक्शन तो सबसे पहले जो है, जो हमारा आतंकवादी का जो रास्ता है जो पोक वाला रास्ता है, उसको पहले सरकार को चाहिए कि कब्जा करना चाहिए उस पर, क्योंकि वही रास्ता है जिस रास्ते से आतंकवादी आ रहे हैं, तो उस पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। मतलब पीओके को लेना ही पड़ेगा। जी, वही रास्ता है जिसके थ्रू, और लोकल सपोर्ट है तो वही एक रास्ता है, उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? आप नहीं बताएंगे? हैं? इनसे बात करो, ये यही बोलेंगे, नेताजी यही है। हमने बहुत देर में बोल दिया। अरे आप तो कह रहे हैं नेताजी आप हैं, आप बताइए आपका। अच्छा क्या मतलब ये बताइए ना, क्या सरकार का निर्णय कैसा होना चाहिए? पहले की तरह उम्मीद करें कि भाई ठीक है 1-2 दिन जश्न मनाएंगे काम हो जाएगा, लेकिन ये कोई एक पहली बार की बात नहीं है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई सरकार इधर हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कुछ कर नहीं रही। एक दूसरा धड़ा है, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ताबड़तोड़ मीटिंग्स हो रही हैं, अब कुछ क्या होने वाला है, अगले पल क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। आपको क्या लगता है किस तरह का अब की बार डिसीजन सरकार को लेना चाहिए, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? सरकार डिसीजन लेगी, इतना जल्दी भी तबाड़ तोड़ में उल्टे एक्शन न हो जाए। लड़ाई करना कोई आसान बात नहीं है, देश बहुत लॉस में चला जाएगा। हम लोगों की महंगाई कहाँ जाएगी ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अभी हम कर रहे हैं, महंगाई हो गई है, जब लड़ाई होगी तो महंगाई कितनी जाएगी। एक इलेक्शन आता है, कितनी महंगाई बढ़ जाती है, तो देश किसी को मारना, खून खसरा करना वो भी सही नहीं है ना। अगर वो तो चाहते हैं पाकिस्तान है जो हमें मारेगा, तो किराया करने भी वही करेंगे। जब आप इनको मारोगे उनको, तो किराया कर्म करने भी तो आपको ही जाना पड़ेगा उनका। वहाँ के तो है ही नहीं कुछ, वो तो नंगे हैं। नंगा आदमी तो कहीं भी अपना खड़ा हो जाएगा, ले वे मार ले। बाकी तो सब चीज़ तो झेलना पड़ेगा आगे का। जिंदगी सबके लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे धमकी तो इतनी बड़ी बड़ी दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास परमाणु बम है, अयोध्या में फिर से बाबरी बना देंगे, ऐसे ऐसे कह रहे हैं उनके देश के सांसद। हमेशा कमज़ोर आदमी धमकी ही मारता है, ये उनकी पहचान होती है कमज़ोर आदमी की। अगर यहाँ पर दो लड़कों की झगड़ा हो रहा होगा, जो कमज़ोर होगा वो ज़्यादा उछलता है, जो साइंस पढ़ा लिखा अच्छा होगा वो आराम से बात करेगा, है जी, उसके अंदर हिकमत भी है, वो बोलेगा भी आराम से। अब पाकिस्तान कमज़ोर है, वो तो बोलेगा ही, वो अपने को नीचे नहीं गिनना चाहता है कि मैं कुछ हूँ भाई, पर है कुछ नहीं बेचारा, वो तो थक चुका है वो। अब क्या है उनके पास? एक बात बताइए अंकल, यहाँ भारत में ही एक धड़ा ऐसा है, वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, वो लगातार ये कह रहा है कि भाई साहब आपके बस के कुछ है नहीं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स किए जा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। अब ये खाली मोदी को फंसाने वाले काम कर रहे हैं। आज तक क्या इतने साल सरकार चल रही थी, जो पहले सरकारें चल रही थी, तो जब भी तो कितनी लड़ाई चली पाकिस्तान, तब क्यों नहीं हुआ ये चीज़ें? जो ये धड़ा बोल रहा है उनको पता था ना, उनकी बस की नहीं थी। मोदी का वो भी तो सोच समझ के करेगा, नहीं ऐसे थोड़ी करेगा एकदम हबड़दा बड़मा कि किसी को मार दे गिरा दे, ऐसे नहीं होगा। सब काम होंगे, आराम से होंगे, ऐसे नहीं होगा कि मोदी छोड़ देगा। और अभी तक मोदी ने बहुत कुछ किया है, प्यार से ही उनको खूब दबाया। वो मोदी के आगे डरते हैं वो, मगर क्या है कि उनको पता नहीं कि मोदी का अगला कदम क्या होगा, उनको मालूम है, और वो सतर्क से अपना काम कर रहे हैं। इतना वो जोर से नहीं आ रहे हैं, वो भी सोच समझ के करेंगे वो काम हो। अभी वो भी आपको उम्मीद है सरकार जो भी निर्णय लेगी वो ठीक होगा? हाँ, ठीक ठाक लेगा, ऐसा नहीं लेगा जल्दीबाजी में। मोदी बहुत आराम से लेगा, अच्छा लेगा वो, जो भी लेगा डिसीजन। जी हैं? अरे पहले आप तो बताइए, करेंगे उनसे। हमने जो भाई साहब बता रहे हैं वही है, वही जो भाई सरकार साहब पर भरोसा है? हमें क्यों नहीं भरोसा होगा भाई, हमें तो अपने देश की हर बात पे भरोसा है। सरकार की तो है ही,
सरकार नहीं है तो हम नहीं है, ठीक है जी, बस यही है। बाकी आगे भाई साहब से ले जाइए जरा, इनसे पूछिए जरा। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है महोदय? मेरा नाम हरीश रावत नाम है। तो रावत साहब, देखिए देश में ये जो कुछ चल रहा है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इतना इंतज़ार करा दिया सरकार ने, क्या कर रही है सरकार? ये केवल बैठकें कर रही है, ये केवल कैमरे पर दिखाने के लिए, कुछ करने वाला है नहीं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब की बार ऐसा इलाज होगा दुनिया देखेगी। आपको क्या लगता है? ऐसे ही होगा जी। आप मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जो कहते हैं वो करते हैं। मारेंगे, प्यार से मारेंगे, चारों तरफ से घेर के मारेंगे, पानी से भी मारेंगे, ऊपर से भी मारेंगे, नीचे से भी मारेंगे, पक्का मारेंगे। मतलब ये रणनीति तय हो रही है कि भाई कम से कम नुकसान हो, दुश्मन की क्या मजबूती है, हमारी क्या कमज़ोरी है। देखो जी, हर पहलू पे उनका ध्यान है। शायद मैं जिस जगह देख रहा हूँ वो चीज़ वो देख रहे हैं, कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। लड़ेंगे तो नुकसान तो थोड़ा होगा, उसको हम झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, इसकी भी उन्होंने कितनी गणना कर रखी होगी। कैसे मारना है, क्या मारना है, ये वक्त बताएगा आपको। अच्छा, एक और बात बताइए, ये हमारे ही भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हमारे जो दुश्मन देश हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी भाषा जो होनी चाहिए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई क्या सरकार का काम करने का तरीका है। और यहाँ जो बोल रहे हैं, सरकार से जो सवाल उठा रहे हैं, भले ही वो पत्रकार हों, वो भले ही गायिका हों, वो भले ही और दूसरे कलाकार हों, उन पर एफआईआर हो रही हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये एफआईआर जो उन पे हो रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी भाषा ऐसी है जैसी दुश्मन देशों की, आप राजद्रोह का काम करते हैं, राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, इसीलिए आपके ऊपर एफआईआर हो रही है। अब आपने देखिएगा पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की, वहाँ मुलायम सिंह जी के बेटे का नाम लिया जा रहा है, अभी राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है, केजरीवाल जैसे लोगों का कहते हैं सहारा लिया जा रहा है कि वो मोदी के खिलाफ हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, फलाना नहीं किया। इनकी चर्चाएँ उनकी पार्लियामेंट में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये खुद ही देशद्रोही हैं, ये लोग उनका सबूत ले रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये सारी बातें सब दुनिया देख रही है, सब समझ रहे हैं। होगा, अच्छा होगा, तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा होगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।